नमस्कार सभी साथियों को मैं धन्यवाद देता हूँ आपके एकेएन में आप जो प्यार दे रहे हैं, जो हमारे हौसला अफजाई कर रहे हैं लगातार। एकेएन पे जो कमेंट्स आप दे रहे हैं, जो मुझे पर्सनली मैसेज कर रहे हैं, उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज की न्यूज़ शुरू करने से पहले मैं आज 2 जो लीडर्स हैं, जिनको मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ और उन दोनों को जन्मदिन की शुभकामना देकर, क्योंकि आज 31 दिसंबर 2025 यानी साल का आखिरी दिन है और आखिरी दिन पर ये 2 जो लोग हैं, इनका दोनों का ही आज जन्मदिन है। एक है प्रवीण राम, शायद आपने गुजरात की कोई भी न्यूज़ सुनी होगी, तो पिछले कई दिनों से प्रवीण राम किसानों के आंदोलन पे लड़ते रहे हैं और फिलहाल ये जेल में अपना जन्मदिन मना रहे हैं। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सभी थोड़ा सा समय निकाल कर प्रवीण राम के लिए और उनके परिवार के लिए ये क्षण, जो कि बहुत ही सेलिब्रेशन का मोमेंट है, बर्थडे है, उस बर्थडे के क्षण में वो आम आदमी पार्टी की विचारधारा को पकड़े हुए किसानों के अधिकार के लिए जेल में बंद है। दूसरे हैं नॉर्थ ईस्ट के हमारे इंचार्ज। आपने बहुत सारी खबरें नॉर्थ ईस्ट से जो आ रही हैं, उनमें प्रमुख खबरें आसाम की हैं। आसाम के प्रभारी और गुजरात के भी हरदिल अजीज, ऐसे राजेश शर्मा सर, उनका भी आज जन्मदिन है। तो मैं दोनों ही हमारे बड़े नेताओं को जन्मदिन की शुभकामना देकर अब हमारे न्यूज सेगमेंट पे आता हूं और न्यूज सेगमेंट में मैं राज कोहली सर से शुरुआत करूंगा। राज कोहली सर, आप बताइए दिल्ली की जो प्रमुख खबरें हैं जो हमें जाननी चाहिए, वो आप बताइए। राज सर। हमें बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपने जो दो योद्धा बताया, दोनों का जन्मदिन का बहुत बहुत बधाई। और एक जेल में है सिर्फ ऑनेस्ट पॉलिटिक्स को आगे लाने के लिए। ये आपकी न्यूज का एपिसोड 948 है, 31 दिसंबर 2025। आम आदमी पार्टी challenging the status quo, shaking up system, creative destruction in the Indian politics, AP governments, leaders in governance and public policy, entrepreneur governance, AP opposition role, responsible fighting for people's issues and boldly resisting wrong policies. आप आम आदमी पार्टी के आपकी न्यूज़ जो हम देने वाले हैं, गवर्नेंस का भी न्यूज़ देने वाले हैं और अपोजिशन जैसा जो काम कर रहे हैं आम आदमी पार्टी, उनका भी न्यूज़ देंगे। और उसके अलावा और भी कुछ समाचार आपको हमारे साथ ही देंगे। ये सभी चीज़ आपको जानकारी करने के लिए AAPKE न्यूज़ आपकी न्यूज़ का एक्स हैंडल है @newsaapke। ये ट्विटर हैंडल से आप जानकारी कर सकते हैं। और हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए। यूट्यूब चैनल का आईडी है @AKN TV India। AKN का मतलब आपकी न्यूज़। अब आते हैं आपको दिल्ली के समाचार बताने। हमारे नेता अरविंद केजरीवाल ने ये कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी का सरकार जो चल रहा था, हम शिक्षकों को विदेश भेजते थे, फिनलैंड भेजे, सिंगापुर भेजे, और वो लोग वहाँ शिक्षा पाके इतना बढ़िया काम किए थे बच्चों को सिखाने में गवर्नमेंट स्कूलों में। अभी ये नया गवर्नमेंट बीजेपी का दिल्ली में आया है, ये शिक्षकों को कुत्तों को पीछे लगा रहे हैं, इसका गिनती करो बोल के, जो स्ट्रे डॉग्स का।
ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है करके अरविंद केजरीवाल ने कहा था। दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर मिस्टर सूद इतना झूठ बोल रहा था कि हम ये चीज उठाए थे, शिक्षकों को आपने स्ट्रे डॉग्स को गिनो बोल के जो फरमान पास किया, तो एजुकेशन मिनिस्टर सूद बोल रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं। अगर सही है तो आप उसको सोशल मीडिया में डालो। तुरंत हमारे नेता संजीव झा, उन्होंने जो नॉर्थ जोन का जो फरमान आया था लेटर, जिसमें शिक्षकों का नाम भी दिए थे, कौन कौन कुत्ते के पीछे भागेंगे, वो सब चीज ट्विटर में बाहर किया। अब आते हैं दिल्ली रॉयट्स के समाचार। दिल्ली में 2020 में रॉयट्स हुए थे। इसमें कई सारे लोगों को अरेस्ट हुआ था, उसके ऊपर मुकदमा चल रहा है, लेकिन ये सब झूठ मूठ मुकदमे चला रहे हैं पुलिस। ये चीज वो जज साहब ने कहा था परसों। 3 लोगों को रिहा करना पड़ा और वो बोल रहे हमको बहुत दुख हो रहा है कि हमने ऐसे एक्यूज्ड लोगों को छोड़ना पड़ रहा है क्योंकि पुलिस ने सही ढंग से इन्वेस्टिगेशन नहीं किया है। मैं अभी फिर से अनूप साहब के पास जाता हूं, उनका क्या कहना है, आगे कौन से न्यूज सुनवाना है। अनूप शर्मा। थैंक यू राज सर। मैं शीतल मैम आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पंजाब की जो खबरें आपने शॉर्टलिस्टेड की हैं उनको जरा बताइए। सभी को नमस्कार। पंजाब की खबरों पर नजर डालते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने विधानसभा में कहा कि पश्चिम बंगाल में पिछले 4 वर्षों से मनरेगा ठप है, जिसके बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने फंड जारी करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। मान ने यह भी साझा सुझाव दिया कि विपक्ष को नेटफ्लिक्स श्रृंखला महारानी देखनी चाहिए, यह दर्शाते हुए कि यह दिखाती है कि जिन राज्यों में अपोजिशन पार्टियों की सरकार सत्ता में होती, वहां फंड कैसे जारी नहीं किए जाते। पंजाब पंजाब ने 2022 से 1.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश सुरक्षित किया है। पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा ने गुरुवार को दावा किया कि आम आदमी पार्टी सरकार के कार्यकाल के दौरान पंजाब ने 1.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित किया, जिससे 5 लाख से अधिक रोजगार के अवसर पैदा हुए। आम आदमी पार्टी मजदूरों के लिए खड़ी है। मनरेगा मजदूरों द्वारा लिखे पत्र पंजाब विधानसभा में गूंज रहे हैं। आपके विधायक राज्य में 10 लाख से अधिक मनरेगा मजदूर परिवारों की आवाज और मांगों को उठाने के लिए एक अभूतपूर्व अभियान चला रहे हैं। पंजाब पुलिस मुख्यालय में उन्नत क्रैश सुविधा का उद्घाटन। पुलिस कर्मियों के लिए पारिवारिक समर्थन को मजबूत करने की दिशा में कदम। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के पंजाब पुलिस कर्मियों के परिवारों का समर्थन करने के दृष्टिकोण के अनुरूप डीजीपी गौरव यादव ने पंजाब पुलिस मुख्यालय में नवोन्नत क्रैश का उद्घाटन किया। डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि हाल ही में स्थापित क्रैश, जो पंजाब पुलिस मुख्यालय की भूतल पर स्थित है, अब 6 महीने से 10 वर्ष तक उम्र के 40 बच्चों को समायोजित कर सकता है और इसे पूरी तरह से महिला कर्मचारियों की एक समर्पित टीम द्वारा प्रबंधित किया जाता है। उन्होंने कहा कि यह हमारे अधिक सहायक, समावेशी और परिवार मैत्रीपूर्ण कार्य वातावरण बनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। जेलों के लिए 126 करोड़ रुपए के उपकरण जल्द ही पंजाब सरकार ने 2025 में पूरे राज्य में जेलों को आधुनिक बनाने के लिए
प्रौद्योगिकी संचालित सुरक्षा सुधार और पुनर्वास पहलों में 126 करोड़ रुपए का निवेश किया है। इस निवेश में आधुनिक सुरक्षा उपकरणों की खरीद शामिल है, जैसे कि एआई आधारित सीसीटीवी सिस्टम, एक्स-रे बैगेज स्कैनर, शरीर पर पहने जाने वाले कैमरा और मोबाइल फोन के उपयोग को रोकने के लिए उच्च ऊर्जा जैमर। सरकार का उद्देश्य जेल सुरक्षा को मजबूत करना और कैदियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण, खेल और पुनर्वास कार्यक्रमों का विस्तार करना है। बरनाला में सशस्त्र डकैतों का गिरोह पकड़ा गया, 5 गिरफ्तार। बरनाला पुलिस ने आज दावा किया कि उसने जिले के बाहर के सशस्त्र डकैतों के एक गिरोह को पकड़ा है, जिसमें 5 लोगों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया गया। यह कार्रवाई यहां कॉटन मार्केट में गुरुवार शाम को हुई थोड़ी सी फायरिंग के बाद की गई। पुलिस ने दावा किया कि उनकी गिरफ्तारी के साथ ही बठिंडा और बरनाला जिलों में 6 अपराधों को सुलझा लिया गया है, जिसमें टापानगर में एक दुकानदार पर हमला भी शामिल है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने एक महत्वाकांक्षी ग्रामीण संपर्क अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी गांव अलग-थलग ना रहे, कोई भी सड़क टूटी ना रहे और कोई भी नागरिक पीछे महसूस ना करे, और लोग इसे बहुत पसंद कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आप म्यूट हो। अनूप, आप म्यूट हो। माफ कीजिएगा, मैं सभी साथियों को बताना चाहता हूँ कि ये जो खबर हम लोग आप तक पहुंचाते हैं, इसके लिए काफी मेहनत, रिसर्च लगती है। इसलिए जरूर, अगर आपको ये पसंद आ रहा है, अगर आपको लग रहा है, तो इस जरूर कमेंट करके भी बताइएगा। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ उन खबरों के बारे में जो गुजरात में हमारी नींव को मजबूत रख रही है, जो समाचार हमारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत को दर्शाती है, वो समाचार जिन्हें हम सब लोग दिल खोलकर उम्मीदें हमारी बढ़ाते हैं। मैं इस आप सभी को कहना चाहूंगा कि गुजरात की जो भी समाचार है उसको आप लोगों तक पहुंचाने के लिए पूरा डिटेल में, विस्तार में आप इस AKN टीवी गुजराती पर यूट्यूब चैनल है जो, उस पर आपको ये सारे ही वीडियोस पूरे मिल सकते हैं। मैं आज की जो प्रमुख खबरें हैं उनको आप तक पहुंचाता हूं। पहली जो समाचार है ये है गोपाल इटालिया जी ने, जो उनका नाम लिखा विधायक हैं विसावदर के, वहां पर 1.5 करोड़ का फंड सरकार ने किस तरीके से एलोकेट किया, ये 44 मिनट का वीडियो प्रेजेंटेशन पूरा आप हमारी जो चैनल है AKN टीवी गुजराती, उस पर देख सकते हैं। तो यहाँ जो सरकारी हॉस्पिटल किया है उसका उन्होंने पोल खोल किया है पूरा का पूरा। दूसरा, गुजरात के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता करण बारोट फील्ड पर उतरे थे, और काठगोड़िया में ये CM का एरिया है, चीफ मिनिस्टर यहीं इसी सीट से जीतते हैं। यहाँ पर कई सारी जो बिल्डिंगों को तोड़ने का काम शुरू किया है। बुलडोजर पॉलिटिक्स जो गुजरात देश में आ रही है उसी के कारण, और बहुत ही नीश, बहुत ही पोश एरिया है ये, तो उस एरिया के लोग एक एक शायद घर की कीमत भी करोड़ों में होगी। इस टाइप के लोग भी अब इस बुलडोजर से नहीं बच पा रहे हैं। तो उसी को के कारण इन लोगों ने के साथ मिलकर डॉक्टर करण बारोट और हमारे जीतू उपाध्याय जी, जो कि एजुकेशन सेल के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने मिलकर ये कार्यक्रम को दिखाया था। गुजरात यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे ही इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी और बहुत सारी चीजों को लेकर आए दिन आम आदमी पार्टी के विद्यार्थी जो ASAP के
नेता है, स्टूडेंट्स विंग के नेता है, वो लोग बार बार अपनी मांगे उठा रहे हैं, लेकिन सरकार बहुत छोटी छोटी सी डिमांड को भी पूरी नहीं कर पा रही है। ये एक बहुत प्रमुख मुद्दों में से एक है। गुजरात के जो प्रदेश प्रमुख हैं ईशुदान गढ़वी जी, उन्होंने कल एक आंसर गुजरात के ऊर्जा मंत्री, जिन्होंने ये कहा कि स्मार्ट मीटर हर किसी के घर में हम लगा के ही रहेंगे बाय हुक और क्रुक। तो इसको जवाब देते हुए, गुजरात की अस्मिता को बचाते हुए, ईशुदान गढ़वी जी ने एक लगभग 3.5-4 मिनट का एक पूरा जारी किया है। आप इसे भी देख सकते हैं। और नाना पोंढा एक विलेज है वलसाड़ का, जहां पर 500 से ज्यादा लोग कांग्रेस के लीडर्स और कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी में जुड़ गए। इन सभी विजुअल्स को भी अगर आप देखना चाहें तो आप आम आदमी AKN गुजराती पर जरूर देख सकते हैं। तो आज के लिए डिस्कशन में इतना ही। मैं राज सर से, शीतल मैम से जानना चाहता हूँ कि क्या कोई ऐसी खबर है जो आज हमें जानना चाहिए एक्स्ट्रा, अगर आपके पास जी कुछ है वरना हम क्लोज करें। यस राज सर, जी बताइए। जी अनुज शर्मा, ये हम आपकी न्यूज में रोज एक एक्स प्लेटफॉर्म पे स्पेस चलाते हैं, उसमें 9:30 इंडिया टाइम 9:30 बजे तक, और उस समय आप स्पेस में जुड़ सकते हैं। उसमें काफी अच्छे क्वालिटी डिस्कशंस होते हैं। अब आते हैं न्यूज़ दैट मैटर्स। ये सेक्शन में हम उस तरह का न्यूज़ देना चाहते हैं जो आप और मैं सभी लोगों को जानकारी करना जरूरी है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्रिंट मीडिया उसको हमारे तक पहुंचाते नहीं हैं, दिखाते नहीं ये सब। लखनऊ में पीएम मोदी का एक रैली हुआ था कुछ दिन पहले। वो रैली में खाना बचा हुआ ऐसा डाल दिया गया था और उसको सफाई नहीं किया गया। इसके वजह से 180 भेड़ जो है उनकी मौत हो गई। ये बहुत दुखदायक चीज है, पशु है, बोल नहीं सकते, ऐसा चीज हुआ है। दूसरा ये खबर ये भी बहुत दुख भरी है। ये बदौन जगह में उत्तर प्रदेश में एक औरत ने, इस आजकल का ठंड मौसम आपको मालूम है, इसी ठंड में एक औरत ने एक बच्चे को जन्म दिया गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, लेकिन वो सड़क में लेट के दिया। ये सोचने से भी डर लगता है, बेड्स नहीं थे वहां। दूसरा एक अच्छे खबर से हम यहाँ ये साल का आखिरी न्यूज खत्म करते हैं। ये अच्छी खबर यह है कि इंडिया में कई सारे लोग भुखमरी में जिंदगी गुजार रहे हैं। कुछ कुछ लोगों को, कई सारे लोगों को एक ही समय का खाना मिलता है दिन में। तो उस वैसा उस टाइप का वातावरण में कुछ बिलियनियर्स भी बन गए हैं, लेकिन उसमें से बहुत कम लोग जो बिलियनियर्स हैं फिर से वापस दान में देते हैं। उनमें से एक आदमी है शिव नाडार, उनका नाम है। HCL कंप्यूटर कंपनी चलाते हैं। उन्होंने 2025 में, मतलब इसी साल में 2000 से ऊपर करोड़ उन्होंने दान दिया है। तो ये आज का खुशखबरी है और आप जुड़ते जाइएगा। हर फ्राइडे के दिन हम और एक प्रोग्राम चलाते हैं, उसका नाम है आपके सिपाही। शुक्रवार का दिन 9:30 बजे रात को। ये प्रोग्राम में हम ऐसे आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स को आपको इंट्रोड्यूस करते हैं कि वो लोग बहुत सेल्फलेसली काम करके ये ऑनेस्ट पॉलिटिक्स को और इंडिया को नंबर 1 बनाने का काम में जुड़े हैं। तो शुक्रवार को जरूर आपके सिपाही देखिएगा। और ये आखिरी दिन है। कल के लिए आप सबको साल मुबारक, 2026 न्यू ईयर ग्रीटिंग्स। सॉरी।
और हम बहुत आभार हैं अनूप शर्मा जी के लिए। वो बहुत अच्छी तरह से हमारा ये चैनल को चला रहे हैं, और डॉक्टर शीतल मदान को भी बहुत मेहनत करके, डॉक्टर होते हुए भी टाइम समय निकाल के पिछले 12 साल से आम आदमी पार्टी में कई सारे रोल्स में काम। और वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड थैंक यू वेरी मच। सभी साथियों को, सभी दर्शकों को मैं साथियों इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ज्यादातर लोग आम आदमी पार्टी के ही कार्यकर्ता हैं, नेता हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं। तो सभी साथियों को, दर्शकों को, और जो भी बीजेपी कांग्रेस वाले भी हैं जो हमारा जानकारी लेने के लिए ज्वाइन कर रहे होंगे, देख रहे होंगे, उनको भी तहे दिल से शुक्रिया और नए साल की आपको ढेर सारी बधाई। एक रिक्वेस्ट आपको जरूर कहना चाहूंगा कि आपको जो भी लगता है कि हमें क्या इम्प्रूव करना चाहिए, क्या बदलाव करना चाहिए, तो मैंने आप नीचे जो लाइन चल रही है वहीं पे मेरा नंबर मैंने आपको डाल रखा है। अगर आपको भी लगता है कि आप भी कोई अच्छे न्यूज़ दे सकते हैं, आपके राज्य के कोई समाचार हैं जो हमें दुनिया को दिखाने चाहिए, उन समाचारों को ज़रूर हम तक भेजते रहिए। आज के लिए इतना ही। मिलकर भारत को बेहतर बनाएंगे, जो अरविंद जी का सपना है। जय हिंद।